नोटों का सामने आया काला जादू, अब खुलेंगे बड़े राज। पाकिस्तान कनेक्शन से लेकर सियासी संरक्षण तक पूरा सच होगा बेनकाब। अखिलेश के करीबी नेता पर जाली नोटों का संगीन इल्जाम। यूपी से बिहार तक नेटवर्क पर कसेगी लगाम। पुलिस की छापेमारी में खुली परतें, कई रसूखदारों पर शक की सुई। धुरंधर फिल्म तो आपने देख ही ली होगी। फिल्म में जो दिखाया गया वो महज फिल्मी कहानी नहीं थी, वो एक कड़वी हकीकत थी जिसे आज हम अपने समाज में देख रहे हैं। जावेद खनानी और खनानी ब्रदर्स जैसे लोग भारत की इकोनॉमी को खोखला करने के लिए जो जाल बिछा रहे थे, उसका सीधा कनेक्शन उत्तर प्रदेश में बैठे अतीक अहमद जैसे माफियाओं से था। अतीक अहमद ने जाली नोटों के इस धंधे में अपनी जड़ें कितनी गहरी जमा रखी थी, ये अब तक किसी से छिपा नहीं है। लेकिन अतीत तो महज मोहरा था। असली खेल तो वे लोग खेल रहे हैं जो राजनीति की आड़ में खुद को बड़ा नेता बताते हैं। प्रयागराज में हुए ताजा खुलासे ने सिस्टम की पोल खोल कर रख दी है। पुलिस ने एक ऐसे शख्स को दबोचा है जो खुद को समाज सेवी और बड़ा नेता बताता फिरता है, जिसकी कहानी आपको भी हैरान कर सकती है। इसके बारे में आपको सब कुछ इस वीडियो में बताते हैं। दरअसल पुलिस के हत्थे चढ़ा ये आरोपी कोई नया खिलाड़ी नहीं था, बल्कि कई सालों से इस अवैध कारोबार को बेहद सुनियोजित तरीके से चला रहा था। जांच में सामने आया है कि उसका नेटवर्क केवल एक शहर या जिले तक सीमित नहीं था, बल्कि उत्तर प्रदेश से लेकर बिहार तक फैला हुआ था। ये पूरा नेटवर्क ऐसे काम करता था कि नकली नोटों को असली नोटों के बीच इस तरह खपाया जाता था कि आम आदमी तो क्या, कई बार सिस्टम भी धोखा खा जाता था। बरामद नोटों की गुणवत्ता इतनी अधिक बताई जा रही है कि पहली नजर में उन्हें पहचानना बेहद मुश्किल था। और यही वजह है कि अब जब जांच एजेंसियां इस पूरे मामले को अंतर्राज्यीय ही नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय एंगल से भी देख रही है। इस पूरे घटनाक्रम ने एक बार फिर उस कड़वी सच्चाई को सामने ला दिया है जिसमें अपराध और राजनीति का गठजोड़ देखने को मिलता है। पहले कई मामलों में ये बात सामने आई है कि कुछ लोग राजनीतिक पहचान का इस्तेमाल ढाल की तरह करते हैं और उसके पीछे गैर कानूनी कामों को अंजाम देते हैं। इस मामले में भी शुरुआती जांच से संकेत मिल रहे हैं कि आरोपी को लंबे समय तक संरक्षण मिलता रहा, तभी वो बार बार इन्वेस्टिगेशन के बावजूद बच निकलता था। लेकिन इस बार जो कार्रवाई हुई है वो पहले से अलग है और सख्त नजर आ रही है, क्योंकि इससे ये साफ हो गया है कि अब मामलों को जरा भी ढील नहीं दी जाएगी। जांच एजेंसियों ने जब आरोपी की संपत्ति और जीवन शैली पर नजर डाली तो कई चौंकाने वाली बातें सामने आई। अचानक से आई दौलत, महंगी गाड़ियों का काफिला, आलीशान रहन सहन और इलाके में बढ़ता दबदबा, ये सब इशारा कर रहा था कि कहीं न कहीं बड़ा खेल चल रहा है। स्थानीय स्तर पर लोगों को भी इस बात का अंदाजा था कि कुछ गड़बड़ है, लेकिन कोई खुलकर सामने नहीं आ रहा था, क्योंकि आरोपी की पहचान, उसकी पहुंच और रसूख को लेकर डर का माहौल बना हुआ था। यही वजह है कि इतने लंबे समय तक ये नेटवर्क बिना किसी बड़ी रुकावट के चलता रहा। अब सरकार के रवैये पर नजर डालें तो तस्वीरें बिल्कुल साफ दिखती है कि इस तरह के मामलों में अब सख्ती ही नीति बन चुकी है। चाहे अपराधी कितना भी प्रभावशाली क्यों ना हो, इन्वेस्टिगेशन से बच पाना आसान नहीं है। पुलिस और जांच एजेंसियां इस पूरे मामले की हर परत को खोलने में जुटी हुई है और उन सभी लोगों तक पहुंचने की कोशिश कर रही है जो इस नेटवर्क का हिस्सा रहे हैं या जिन्होंने इसे किसी न किसी रूप में समर्थन दिया है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या ये मामला सिर्फ एक गिरोह तक सीमित रहेगा या फिर इसके जरिए किसी बड़े नेटवर्क का पर्दाफाश होगा। जिस तरह से लगातार नई जानकारियां सामने आ रही हैं, उससे ये साफ संकेत मिल रहे हैं कि कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। आने वाले दिनों में और भी बड़े खुलासे हो सकते हैं जो इस पूरे सिस्टम की जड़ों तक पहुंचेंगे। फिलहाल इतना जरूर है कि इस इन्वेस्टिगेशन ने एक मजबूत संदेश दे दिया है कि अब कानून से ऊपर कोई नहीं है और जो भी देश की व्यवस्था के साथ खिलवाड़ करेगा उसे सख्त इन्वेस्टिगेशन का सामना करना ही पड़ेगा। देश दुनिया की हर बड़ी, सटीक और भरोसेमंद खबर देखने के लिए अभी विजिट करें हमारे वेबसाइट nowuttarpradesh.com और nownoida.com पर, क्योंकि यहाँ आपको सिर्फ सुर्खियां नहीं बल्कि पूरी जानकारी मिलेगी।